क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा रहस्यमय मंदिर मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि माँ तारा शमशान की घनी अंधेरी रातों में बलि के बकरे का खून स्वयं पीती है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ चमत्कारों की कोई सीमा नहीं है, जहाँ भक्तों की हर प्रार्थना सुनी जाती है और उनके जीवन के दुखों का अंत होता है। ऐसी भी मान्यता है कि स्वयं भगवान श्री राम भी इस पवित्र स्थान पर दर्शन के लिए आए थे। इस मंदिर की पावन भूमि और यहाँ की मिट्टी में एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है, एक ऐसा रहस्य जिसे सदियों से साधु संत अपनी कठिन साधनाओं से जागृत करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल ऐसा भी है जो हर किसी को भीतर तक झकझोर देता है। माँ तारा को भोग अर्पित करने से पहले उनके सबसे बड़े भक्त को भोग क्यों चढ़ाया जाता है? क्या इसके पीछे कोई तांत्रिक रहस्य छिपा है? और एक और बात जो हर किसी को हैरानी में डाल देती है, माँ तारा को भगवान शिव की माँ का दर्जा क्यों प्राप्त है? आखिरकार तारापीठ को भारत में तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र क्यों माना जाता है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके ठीक बगल में महाशमशान घाट स्थित है, एक ऐसा स्थान जहाँ दिन रात चिताएं जलती रहती है और साधक मृत्यु की राख में मोक्ष की चिंगारी ढूंढते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी हेवन टीवी पर। दोस्तों, क्या आपने कभी तारापीठ मंदिर का नाम सुना है? संभव है कि आप में से बहुत लोगों ने इसके दर्शन तो नहीं किए होंगे और शायद इसके रहस्यों से भी आप अनजान होंगे, लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे स्थान की ओर जहां रहस्य, श्रद्धा और शक्ति तीनों एक साथ जीवंत होते हैं। हम पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित भारत के सबसे रहस्यमय और प्राचीन मंदिरों में से एक तारापीठ मंदिर में। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे माँ तारा के इस चमत्कारी धाम के ऐसे अनसुने रहस्य जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। यह ना सिर्फ एक तीर्थ स्थल है बल्कि एक ऐसी रहस्यमय जगह है जहाँ के कुछ रहस्यों का जवाब आज तक आधुनिक विज्ञान भी नहीं खोज पाया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो आप जानेंगे वह सिर्फ जानकारी नहीं, एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होगा। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के बीरभूम जिले में स्थित एक ऐसा रहस्यमय स्थल जिसे हम तारापीठ मंदिर के नाम से जानते हैं, वह स्थान न केवल आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है बल्कि रहस्यों और चमत्कारों से भी भरा पड़ा है। यहाँ माँ तारा की पूजा तांत्रिक विधियों से की जाती है। रात्रि के समय होने वाली साधनाएं, मंत्रों की ध्वनि और चिता की राख से भरा महाशमशान, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो साधारण नहीं है। तंत्र शास्त्र में माँ तारा को 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या माना गया है। उन्हें नील, सरस्वती और एक जूटा के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में एक विशेष शिला मूर्ति स्थापित है जो एक आवरण से ढकी हुई है, जिसमें माँ तारा भगवान शिव को बाल रूप में स्तनपान करा रही हैं। यह दृश्य भक्तों को असीम करुणा और रहस्य से भर देता है। मान्यता है कि यही माँ सती का तीसरा नेत्र गिरा था, इसलिए यह स्थान शक्ति पीठों में गिना जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि देवी पुराण में वर्णित 51 शक्ति पीठों की सूची में इसका नाम स्पष्ट रूप से नहीं आता। बावजूद इसके तारापीठ को तंत्र साधना का सबसे प्रभावशाली और पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ की पूजा पद्धति अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है। कामचार्य तंत्र परंपरा के अनुसार की जाने वाली पूजा में मांस, मदिरा और बलि जैसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि विधि पूर्वक की गई तांत्रिक साधना माँ तारा को प्रसन्न करती है और वे अपने भक्तों को सिद्ध शक्ति और समृद्धि का वरदान देती हैं। यहाँ रोज कोई न कोई चमत्कार घटित होता है। भक्तों की मुरादें पूरी होती है, रोग दूर होते हैं और मन को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। हर दिन यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कौशिकी अमावस्या के दिन यहाँ जन सैलाब उमड़ पड़ता है। मंदिर का बाहरी ढांचा भले ही सामान्य 8 चाला शैली में बना हो, लेकिन इसकी दीवारों पर बनी कुरुक्षेत्र युद्ध की झलकियां, भीष्म पितामह की सैया जैसी चित्रकारी इसकी ऐतिहासिक गहराई को दर्शाती है। माँ तारा यहाँ चतुर्भुज रूप में विराजती हैं और उनके गले में मुंड माला होती है। उनके मस्तक पर चढ़ाया गया सिंदूर का विशेष तिलक भक्तों में अत्यंत लोकप्रिय है। मंदिर के समीप प्रेतशिला नामक स्थान स्थित है, जहाँ पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने भी यहीं अपने पिता का पिंड दान किया था। तारापीठ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव है। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी ने जीवन में एक बार भी माँ तारा के दर्शन नहीं किए तो उसकी साधना अधूरी रह जाती है। यह वह स्थान है जहाँ श्रद्धा, तंत्र और चमत्कार तीनों एक साथ जीवित हैं। तारापीठ के समीप बहने वाली द्वारका नदी एक रहस्य अपने आप में है। जहाँ सामान्यतः सभी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, वहीं यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। भारत में केवल 2 नदियाँ
वाराणसी है, काशी की गंगा और द्वारका जो इस उल्टी धारा का चमत्कार दिखाती है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रभाव माँ तारा की दिव्य ऊर्जा का ही प्रभाव है। तारापीठ की शक्ति की जड़ें उस समय में जाती है जब समुद्र मंथन के दौरान हलाल विष उत्पन्न हुआ था। भगवान शिव ने वह विष पीकर सृष्टि को बचाया, लेकिन इसका प्रभाव इतना भयंकर था कि वे पीड़ा से तड़प उठे। तभी माँ तारा प्रकट हुई। उन्होंने शिव को मातृ रूप में अपनी गोद में लिया और स्तनपान कराया। उनकी करुणा से शिव की पीड़ा शांत हुई। यही स्वरूप आज भी तारापीठ मंदिर में शिला रूप में विराजमान है, जहाँ माँ तारा शिशु रूपी शिव को स्तनपान कराती हुई दिखती है। यह दृश्य तंत्र साधकों के लिए अपार शक्ति का स्रोत माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तारापीठ में माँ तारा की शक्ति को सबसे पहले प्रकट करने वाले कोई साधारण साधक नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि वशिष्ठ थे। वशिष्ठ ने देवी तारा की आराधना में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। कहते हैं कि उन्होंने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें देवी के दर्शन नहीं हो सके। जब सब्र जवाब दे गया तो उन्होंने वह कर दिया जो किसी साधक को नहीं करना चाहिए। उन्होंने मंत्र को श्राप दे दिया। उनका कहना था कि अब इस बीज मंत्र से कोई भी देवी का साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। तब देवी स्वयं उनके स्वप्न में प्रकट हुई। उन्होंने वशिष्ठ से कहा, तुम्हारी साधना में भक्ति है पर विधि अधूरी है। मेरा मार्ग सीधा नहीं है। यदि तुम सच में मुझे पाना चाहते हो तो तिब्बत जाओ, वहाँ तुम्हें मेरे तांत्रिक स्वरूप की असली साधना मिलेगी। माँ के निर्देश पर वशिष्ठ हिमालय पार कर महाचीन यानी तिब्बत की ओर निकल पड़े। वहाँ उनकी बह जाते हैं। भगवान बुद्ध ने उन्हें माँ तारा का नया बीज मंत्र दिया। और साथ ही तंत्र साधना की गुण विधि सिखाई। पंचमकार अर्थात मद, मांस, मत्स्य, मदिरा और मैथुन, इन प्रतीकों के माध्यम से साधक आत्मा और परमात्मा के मिलन को साधता है। ज्ञान प्राप्त कर वशिष्ठ भारत लौटे और बकेश्वर से होते हुए द्वारका नदी के तट पर पहुँचे। वहीं एक श्वेत सिमूल ब्रिज के नीचे उन्होंने पुनः साधना आरंभ की। यह वही स्थान है जिसे आज हम तारापीठ के नाम से जानते हैं। इस बार उनकी तपस्या रंग लाई। माँ तारा उनके सामने अपने उग्र मातृ स्वरूप में प्रकट हुई। वह वही दृश्य था जब माँ विषपान से पीड़ित शिव जी को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराकर उनके विष का प्रभाव शांत करती हैं। देवी ने वशिष्ठ से वरदान मांगने को कहा, पर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, माँ तुम्हारा दर्शन ही सबसे बड़ा वरदान है। इस पर माँ तारा ने वचन दिया, तुम्हारे नाम को मैं अमर करूंगी। इस स्थान पर जो मेरा बीज मंत्र 3 लाख बार जाप करेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। और शिव वशिष्ठ की यह कथा हमें बताती है कि भक्ति के साथ साथ सही मार्गदर्शन और तांत्रिक ज्ञान भी आवश्यक है। तारापीठ आज भी उस अद्भुत साधना का साक्षी है जहां आत्मा और शक्ति एकाकार होती है। भारत के पवित्रतम स्थलों में गिना जाने वाला तारापीठ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां मृत्यु और जीवन के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। माँ तारा की कृपा से जुड़ी जो कथा सबसे अधिक प्रसिद्ध है वह है जमींदार जयव्रत और उनके पुत्र की एक ऐसी कहानी जो चमत्कार, पश्चाताप और विश्वास से भरी हुई है। इसका इतिहास केवल धार्मिक नहीं बल्कि चमत्कारों से भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इस स्थान की महिमा सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने जानी थी। उन्होंने यहाँ वर्षों तक माँ तारा की तपस्या की और दिव्य सिद्धियां प्राप्त की। उन्हीं के प्रयासों से प्राचीन काल में इस स्थान पर एक मंदिर भी बना जो कालांतर में धरती के गर्भ में समा गया। करीब 500 से 700 वर्ष पूर्व रत्नगढ़ के जमींदार जयव्रत का तारापीठ से एक विशेष संबंध बना। एक दिन जयव्रत अपने पुत्र के साथ व्यापार के सिलसिले में निकले। द्वारका नदी पार कर जब वे लौट रहे थे तो शाम हो चुकी थी और रात्रि विश्राम हेतु वे जिस स्थान पर रुके वो आज का तारापीठ क्षेत्र था। उसी रात माँ तारा ने एक वृद्धा का रूप लेकर जयव्रत के पास भिक्षा मांगने आई। दुर्भाग्यवश जयव्रत ने उस वृद्धा को अपमानित कर भगा दिया। उसी रात उनके एकमात्र पुत्र की मृत्यु सांप के डसने से हो गई। अगले दिन जब जयव्रत तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मछुआरे मृत मछलियों को धो रहे हैं और वे फिर से जीवित हो रही है। यह दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। उनके भीतर पश्चाताप की ज्वाला जगी और उसी जीवनदायिनी तालाब से जल लेकर अपने मृत पुत्र के मुख पर छिड़कते हैं और आश्चर्यजनक रूप से उनका बेटा जीवित हो उठता है। इस चमत्कार ने जयव्रत को माँ तारा की महिमा का साक्षात अनुभव कराया। उसी दिन से तालाब को जीवन कुंड कहा जाने लगा और इसका जल आज भी पवित्र माना जाता है। श्रद्धा से भरकर जयव्रत ने द्वारका नदी के तट पर माँ तारा का मंदिर बनवाया।
ताकि जन जन माँ की कृपा से लाभान्वित समय तक नहीं टिक सका। नदी की बाढ़ से वह मंदिर नष्ट हो गया, लेकिन आस्था की नींव इतनी मजबूत थी कि समय के साथ तारापीठ फिर से श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया। इसके बाद लगभग साल 1643 में राम जीवन राय चौधरी ने माँ तारा के पवित्र धाम तारापीठ मंदिर को दोबारा पुनर्निर्माण कराया। इसके पश्चात समय बीतने के साथ मंदिर की महिमा और लोकप्रियता और भी बढ़ती गई। फिर वर्ष 1818 में मल्हारपुर के प्रतिष्ठित जमींदार जगन्नाथ राय ने इस मंदिर का वर्तमान रूप में भव्य निर्माण करवाया। उन्होंने न केवल मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, बल्कि इसे एक अस्थायी और प्रभावशाली तीर्थ स्थल के रूप में भी स्थापित किया। यही मंदिर आज तारापीठ के रूप में श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। अब जानते हैं कि कौन थे माँ तारा के महान भक्त बामा खेपा, जिन्हें माँ तारा से पहले भोग अर्पित किया जाता था। बामा खेपा, जिन्हें माँ तारा के सबसे बड़े भक्त के रूप में जाना जाता है, का असली नाम बामा चरण चट्टोपाध्याय था। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित अटला गांव में हुआ था, जो तारापीठ मंदिर से अधिक दूर नहीं है। बचपन से ही बामा गहन आध्यात्मिक झुकाव और दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत थे। माँ तारा को केवल देवी नहीं, बल्कि अपनी बड़ी माँ मानते थे, जबकि अपनी जन्मदात्री को छोटी माँ कहकर संबोधित करते थे। बामा खेपा का जीवन चमत्कारों से भरा रहा। एक बार वे भूख से व्याकुल होकर माँ तारा के मंदिर पहुँचे और माँ से भोजन की प्रार्थना की। माँ तारा ने उन्हें आंतरिक उपदेश दिया कि मंदिर में रखा भोग खा लो। माँ के वचन को आज्ञा मानकर उन्होंने मंदिर का प्रसाद ग्रहण कर लिया। जब मंदिर के पुजारियों और अन्य लोगों ने देखा कि कोई व्यक्ति देवी को चढ़ाया गया भोग खा रहा है, तो उन लोगों ने बामा खेपा को दोषी माना और उन्हें पीटते पीटते अधमरा कर दिया और उन्हें मंदिर से दूर शमशान में फेंक दिया। 3 दिन तक वे अचेत अवस्था में पड़े रहे। उसी दौरान माँ तारा ने तारापीठ की रानी के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मेरा पुत्र पीड़ा में है, उसे तुरंत सम्मान सहित बुलवाओ। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस स्थान को छोड़ दूंगी। माँ के आदेश पर रानी ने तुरंत बामा खेपा को शमशान में बुलवाया, उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराया और उनकी सेवा की। जब उनमें थोड़ी शक्ति लौटी तो वे एक लकड़ी लेकर माँ तारा के मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के दरवाजे पर पहुँचते ही उन्हें लाठी से दरवाजा पीटना शुरू किया और माँ को कटु वचनों से पुकारने लगे, तू कैसी माँ है, पुत्र को दंड दिलाती है। मैंने तेरी आज्ञा से भोग खाया, फिर भी सजा क्यों? मेरी गलती क्या थी? उनकी चीखें तीव्र होती गई। तब मंदिर के द्वार एक झटके से बंद हो गए। अंदर से केवल बामा खेपा की चीखें सुनाई देने लगी, जैसे कोई शक्ति उन्हें दंडित कर रही हो। जब दरवाजा फिर खुला तो बामा खेपा के शरीर पर मार के गहरे निशान थे, परंतु इस रहस्यमयी मार के बाद उनका स्वभाव एकदम बदल गया। क्रोध और उदंडता कहीं विलीन हो गई। वे पूर्णतः शांत, विनम्र और माँ की शक्ति में लीन हो गए। तभी से एक परंपरा बनी, माँ तारा को भोग चढ़ाने से पहले बामा खेपा को भोग अर्पित किया जाता है, ताकि माँ का प्रिय भक्त सबसे पहले उसका स्वाद ले। यह प्रथा आज भी तारापीठ मंदिर में श्रद्धा और नियम से निभाई जाती है। बामा खेपा की भक्ति और साधना ने उन्हें केवल संत ही नहीं, बल्कि माँ तारा की कृपा के जीवंत प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया। तब से जब भी तारापीठ का नाम लिया जाता है तो माँ तारा के साथ एक और नाम श्रद्धा से याद किया जाता है, बामा खेपा। वे केवल भक्त नहीं थे, वे माँ के अपने थे, माँ के जिद्दी पुत्र। बामा खेपा का स्वभाव बिल्कुल अनूठा था। एक और उनकी मासूम सरलता, दूसरी ओर उनका ज्वालामुखी जैसा गुस्सा। वे कभी कभी इतने भावुक हो जाते कि माँ तारा से भी लड़ जाते। यही कारण था कि लोग उन्हें खेपा बाबा यानी सनकी बाबा कहकर पुकारते, मगर पूरे सम्मान के साथ। कहा जाता है उनका छुआ हुआ पानी या बीड़ी भी चमत्कारी होती थी। किसी को बामा खेपा का फूका हुआ बीड़ी मिल जाता तो उसके रोग भाग जाते और दरिद्रता भी उसका साथ छोड़ देती। लोग उसकी राख को औषधि मानकर संभालते थे। एक बार गाँव में भीषण सूखा पड़ गया, खेत सूख चुके थे, अन्न का नामो निशान नहीं था। परेशान ग्रामीण बामा खेपा के पास पहुँचे और प्रार्थना करने लगे कि वे माँ तारा से वर्षा के लिए निवेदन करें। बामा खेपा ने विनम्रता से कहा, मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूँ, निर्णय माँ का ही होगा।
पर बार बार प्रार्थना करने के बावजूद जब बादल नहीं बरसे तो बामा खेपा का धैर्य टूट गया। उन्होंने माँ से कहा, यदि आज भी वर्षा नहीं हुई तो मैं तेरे मंदिर पर बिजली गिरा दूंगा। गांव वाले भयभीत थे, पर बामा खेपा अपने प्रण पर अड़िग रहे। वे महाशमशान गए, यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ की पूर्णाहुति होते ही आकाश से एक तेज गर्जना के साथ बिजली सीधे माँ तारा के मंदिर पर गिरी। मंदिर का ऊपरी भाग टूट गया। घटना से गांव के लोग कांप उठे, पर बामा खेपा उसी अवस्था में मंदिर लौटे। माँ तारा की मूर्ति के समक्ष गिर पड़े और रोने लगे। वे फूट फूट कर बोले, माँ तूने मेरी बात क्यों सच कर दी? मैंने तो केवल तुझसे गुस्से में कहा था। तभी माँ तारा की मूर्ति से एक दिव्य स्वर निकला, रो मत बामा, यह मेरी ही इच्छा थी। मैं दुनिया को दिखाना चाहती थी कि मेरे बेटे के मुख से निकला हर वचन मेरी वाणी बन जाता है, और यही मेरी लीला थी। और अगले 3 दिनों तक तारापीठ में मूसलाधार बारिश होती रही। खेत लहलहा उठे, गांव फिर से जीवंत हो गया। इस घटना ने बामा खेपा को एक साधक से साक्षात वृद्ध पुत्र के रूप में स्थापित कर दिया। उनके लिए माँ केवल आराध्य नहीं थी, वे उनकी साक्षात जीवन शक्ति थी। माँ तारा के परम भक्त संत बामा खेपा ने अपने जीवन का अधिकांश भाग तारापीठ के महाशमशान में तप और साधना करते हुए बिताया। उनकी साधना इतनी प्रबल और रहस्यमयी थी कि लोग उन्हें शमशान का देवता तक कहने लगे थे। माँ तारा से उनका नाता केवल एक भक्त का नहीं बल्कि पुत्र के समान था। 72 वर्ष की आयु में जब उनका सांसारिक जीवन पूर्णता की ओर बढ़ चुका था, तब उन्होंने तारापीठ के उसी पवित्र महाशमशान में अपने प्राणों का त्याग किया, जहां उन्होंने वर्षों तक साधना की थी। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के क्षण में भी वे माँ तारा का ही नाम जपते रहे और अंततः उसी स्थान पर समाधिस्थ हो गए। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर भी करें। चलिए अब जानते हैं तारापीठ के महाशमशान की रहस्यमयी गाथा। आखिर क्यों इसे तंत्र विद्या का केंद्र कहा जाता है? तारापीठ मंदिर जितना प्रसिद्ध है, माँ तारा की कृपा के लिए उतना ही रहस्यमय है। उसके पास स्थित महाशमशान, जिसे तांत्रिक साधकों का स्वर्ग और तंत्र का हृदय स्थल माना जाता है, यह शमशान जो अब शांत और वीरान प्रतीत होता है, कभी तंत्र और साधना का जीवंत केंद्र था। घने जंगलों से घिरा नदी के किनारे बसा यह स्थान एक और भयावता समेटे है तो दूसरी ओर अतुलनीय आध्यात्मिक ऊर्जा से भी परिपूर्ण है, मानो किसी दूसरी दुनिया का द्वार हो। कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी सिर्फ राख नहीं, बरसों की साधना, बलि और आस्था की साक्षी है। महाशमशान केवल एक अंतिम संस्कार का स्थान नहीं है, यह तारापीठ शक्तिपीठ का अभिन्न हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या की रातों में माँ तारा स्वयं शमशान में प्रकट होती है और कुछ स्थानीय जनों का दावा है कि उन्होंने देवी को बलि के बकरे का रक्त पीते देखा है। तंत्र साधकों का यह विश्वास है कि शमशान कंकाल, खोपड़ियों और मृत्यु की ऊर्जा माँ तारा को प्रिय है। यही कारण है कि देवी को अक्सर। तो दोस्तों, आपने अभी सुना तारापीठ मंदिर की यह कहानी, जो केवल इतिहास नहीं बल्कि आस्था और चमत्कार का जीवंत प्रमाण है। तारापीठ वह स्थान है जहाँ श्रद्धा सांस लेती है और माँ तारा स्वयं अपने भक्तों की पुकार सुनती है। यह मंदिर सिर्फ पूजा पाठ का स्थल नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों को छू लेने वाला अनुभव है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, कोई संतान की कामना लेकर, कोई रोग मुक्ति की आस में, तो कोई सिर्फ माँ के चरणों में 2 अश्रु बहाने, और हर कोई कुछ न कुछ लेकर लौटता है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई राह बंद हो चुकी है, कोई मन की पीड़ा बार बार लौट आती है, तो एक बार माँ तारा के दरबार में जरूर जाइए। सिर्फ दिल खोलकर सच्चे भाव से माँ को पुकारिए, फिर देखिए चमत्कार कैसे आपके जीवन में प्रवेश करता है। और अगर आप पहले से माँ तारा के दर्शन कर चुके हैं तो अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें।